भी आप ऐसा देते हो कि जिसका कोई बल नहीं है, इसलिए कि आपने जिनको बताया कि ये विरोध में थे, ईमानदारी की बात ये कि हमारा विरोध करने में इनका सामर्थ्य नहीं था, ये विरोध कोई कर नहीं रहा था। ईमानदारी से बताना, संत को भ्रमित न करना। आपकी सौगंध, अरे अपने बाप की खाओ ना। जिनका इन्होंने उदाहरण दिया, कूड़ कपूत मूड़ मद माखे उठ उठ पहिरी सनाह अभागे चाहता गाल बजामन। गाल बजाना एक मुहावरा होता है। गाल बजाना माने व्यर्थ की बातें करना, उसमें कुछ दम नहीं होती है, व्यर्थ की बातें करना। अब व्यर्थ की बातें क्या कर रहे हैं, उसी अर्धाली को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो तो उसी में उत्तर निकल आएगा। अर्धाली कह रही है लेहु छड़ाई सी कह को शब्द ये प्रमाणित करता है कि वो ये नहीं कह रहा है कि मैं सीता को छीन लूंगा, वो ये कह रहा है कि सीता को कोई छीन ले। अब कोई क्यों छीन ले, क्योंकि ये राजा हमसे सब डरे आए बैठे हैं। जिस समय राजा जनक ने कहा था अब जनी क्यों माखे बटवानी तो वीर विहीन मही में जानी, तो उस समय जब मैंने क्रोध किया था तो लखन सकोप वचन के बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले और सकल लोग सब भूप डेराने, ये राजा हमसे डरे हैं। तो ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि ऐसा कर ले, लेकिन ऐसा कुछ सामर्थ्य है नहीं है। अब प्रसन्न क्यों हो गए इनके आने से, अब वो ये सोच रहे हैं कि हम तो नहीं छीन पा रहे थे, हम तो धनुष तोड़ने वाले का नहीं कुछ कर पा रहे थे, लेकिन अब परशुराम जी का आगमन हो गया तो जो हम नहीं कर पाए शायद अब वो ये कर देंगे, इसलिए वो प्रसन्न है। और जो साधु लोग हैं वो इसलिए दुखी हो गए कि एक तो धनुष नहीं टूट रहा था, धनुष टूटा, विवाह हुआ, उत्सव मनाया जा रहा था, ये समस्या प्रकट हो गई। पहले समस्या थी धनुष टूट नहीं रहा था, धनुष टूटा, अब एक ये समस्या खड़ी है, तो इसलिए उनके प्रमाण तुम्हें समस्या समझ में आ रहे हैं, देख लो। समस्या नहीं तो क्या समझ में आ रहा है। अच्छा अगर हम समस्या थे, देखो अब रुको, दो बातें हैं, बस दो हो जाए। आइए जरा अब देखिए फिर आइए वहां पर महाराज जो विशेष है। अरे नहीं, हमारे तर्क का धरातल दिशा बदली जा रही है। मैंने प्रमाण ये दिया था, इन्होंने कहा था धनुष की खोज धनुष तोड़ने वाले की, तो मैंने प्रमाण ये दिया था कि आकाश में तारों के साथ चंद्रमा रहता तो है, लेकिन चंद्रमा की खोज करनी नहीं पड़ती है। तारों के मध्य में रहता है, लेकिन चंद्रमा अलग ही लोग जानते हैं कि ये चंद्रमा है। ठीक इसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला भी है। मैंने फिर एक उदाहरण दिया कि धनुष तोड़ने वाला हर्ष और विषाद से परे है। अच्छा फिर एक उदाहरण ले लो। अच्छा पंडित जी, धनुष तोड़ने वाला बन चुका है दूल्हा, दूल्हे के पड़ा है क्या, जयमाल, विश्व विजय जयमाल पड़ा है। जयमाल से नहीं जान पा रहे। अच्छा ये क्या जाने, समस्या ये दूल्हा कभी बनने का सौभाग्य मिला नहीं है, और ना मिलेगा तो दूल्हा के विषय में जाना है क्या है ना। अगर तो इसको छोड़े दे रहे हैं, जब दूल्हा बनने का सौभाग्य मिलना नहीं तो छोड़ो। धनुष यदि विशेष है, दिव्य है, इमे द्वे धनुषे दिव्य श्रेष्ठी लोका भी पूजते। यदि धनुष दिव्य था तो तोड़ने वाला दिव्य नहीं अपितु दिव्यतम कोटि का होगा। और दिव्यतम की खोज करने के लिए क्या शत्रुता का भाव बना के खोज की जाती है? दिव्यतम की खोज शत्रुता से नहीं, उसकी तो खोज प्रेम से करनी चाहिए। आपका जो धरातल है, जो पृष्ठभूमि है, वो ठीक नहीं है। हमें किसी से मार्ग पूछना हो, हमें कहीं जाना है, हमें मार्ग आपसे पूछना है, तो यदि हम आपसे कहेंगे भैया हमें अमुक स्थान पे जाना है, आप प्रेम से बताएंगे कि अमुक स्थान इस तरफ से चले जाओ। और यदि हमको कहा है हमको अमुक स्थान जाना है, बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, क्यों मूर्ख, तो बताओगे? बताएंगे नहीं, पहले चला देंगे। और राजा जनक ने तो ये कहा कुछ किए नहीं, व्यवस्था ठीक, जनक हमें खा लेता क्यों?
आइए तुम्हारे एक विशेष बात समाज में उत्पन्न होकर के आई है। बोले महाराज धनु तोड़ने वाला चंद्रमा है और यहाँ पर बैठे हुए सब राजा है, चाहो तो देख लो। देखो व्यास जी, चंद्रमा तो प्रकट है, रात्रि में निकलता है और जब रात्रि में नवमंडल पर निकलता है तो सभी लोग अवलोकन करते हैं। सूर्य जिसे कहा तुमने वो दिव्यतम है, सामर्थ्यवान है, तो सामर्थ्यवान जो है, आइए हम 3 चौपाइयों से तुम्हें जोड़े दे रहे हैं। बोलो। तुमने कहा महाराज वो दिव्य है, सामर्थ्यवान है। चंद्रमा जो सामर्थ्यवान है या दिव्य है वो स्वयं प्रकट है, प्रतिदिन का कार्य है, आता है कि नहीं तब दिखाई पड़ता है, लेकिन हमसे वो धनुष खंडनहार अब तक अप्रकट है। ठीक जैसे सामर्थ्यवान की स्थिति क्या है जी? बोले समर्थ कहूं नहीं दोष घुसाई और रवि पावक सुर सैरी की नाई। सूर्य भगवान सामर्थ्यवान है, निकलते ही संपूर्ण धरा केंद्र काल को नष्ट कर देते, लेकिन निज दिन निकलते हैं, पूछना नहीं पड़ता कि सूर्य भगवान कहाँ है। ठीक भानु कृषाणु आग सभी जगह प्रकट है, प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ती है और अप्रत्यक्ष रूप में जो अप्रकट है वो काष्ठ में विद्यमान है। ठीक धनुष खंडनहार सबके प्रत्यक्ष है, लेकिन हमसे अप्रत्यक्ष है, अप्रकट है, तभी तो हम बार बार पूछ रहे कौन धनुष की तोड़ा है। और देखिए बोले सलिलो सब बहाई सुरेश्वरी को अपनी तय न कहाई। जल में शुभ भी रहता है गंगा जल में और अशुभ भी बहता है, लेकिन उसे कोई अपवित्र नहीं कहता और उसका जल निरंतर चल रहा है। धनुष वाला छिपाव कर रहा है, जिसको उसने प्रभावित किया है उनको दर्शन दे रहा है, मिल रहा है, और जिनसे वो प्रभावित नहीं बने, उससे जो प्रभावित नहीं है वो छिपाव कर रहा है। उसकी राजनीति बड़ी विचित्र है बबुआ, अति विचित्र। अब कई चरिता जाने परम सुजान और जे मतिमंद विमोह मसो हृदय धरे कछु आन। बड़ी विचित्र गति है, उसको समझना हमारे तुम्हारे बस की बात व्यासी नहीं है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रमा और सूर्य